बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सबको। इस वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का उर्दू से अंग्रेजी में तर्जमा करना सीखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और ये प्रेजेंट टेंस में बिल्कुल लास्ट होगा, प्रेजेंट का चौथा पार्ट या एस्पेक्ट जो भी कह लें। ठीक है, तो अच्छा, इसमें जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट से लिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जाके देखें, उसी में से ये 5 सेंटेंसेस लिए हैं और थोड़ी सी चेंज के साथ यहाँ लिख दिया, तो आप लोग कंपेयर भी कर सकते हैं दोनों को आपस में, इंग्लिश भी और उर्दू भी। अच्छा जी, उर्दू में जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिखते हैं तो उसके जुमलों के एंड पे रहा हूं, रहा है, रही हैं, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। ठीक है, इसका जो सही कंपैरिजन बनता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ बनता है। पहले अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, फिर अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें दोनों चीजें हो रही हैं, परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूअस भी मिल रहे हैं आपस में। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में था मैं बाजार जा रहा हूं, यहाँ पे है मैं बाजार जाता रहा हूं। वो सैर को जा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है, लेकिन यहाँ पे है वो सैर को जाता रहा है। वो कपड़े धोती रही हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में वो कपड़े धो रही हैं पहले था और अब है धोती रही है। ठीक है, इसी तरह बाकी के सेंटेंस भी। और इसको ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज या हैव लगाएंगे, फिर बीन बीन लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखें, इसमें सेंस और फॉर भी होते हैं, लेकिन वो अभी अभी आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, इसलिए मैं उनका अलग से इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें इन्हीं सेंटेंस को लेके सेंस और फॉर के लिए और फिर टाइम भी यहाँ ऐड करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल यही समझें कि उर्दू में जुमले के आखिर में ता रहा हूँ, ता रहा है, ती रही हैं, तेती रही है, ते रहे हैं वगैरह आता है। ठीक है, और इंग्लिश में सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर प्लस बीन, फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी, ऑब्जेक्ट। अच्छा, वो जो मैंने आपसे कहा था कि इसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस मिल रहे हैं, तो ये चीज हमें फॉर्मूले में भी नजर आती है। हैज या हैव हमने परफेक्ट में लगाए थे, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव और थर्ड फॉर्म लगाई थी, लेकिन चूंकि कॉन्टिन्यूस भी साथ में है तो हैज या हैव के बाद बीन लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे। अब आते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। मैं बाजार जाता रहा हूं, इसको ट्रांसलेट करेंगे आए। ठीक है, हैज या हैव में से हैव, जिस तरह हमने प्रेजेंट परफेक्ट में 2 ग्रुप बनाए थे सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, एक के साथ हैव लगाया था, दूसरे ग्रुप के साथ हैज लगाया था। आई, वी, यू, दे या प्लूरल के साथ हैव, और ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हैज। यहां भी वही करेंगे, आई हैव और आगे लिखेंगे बिन। इसको अच्छा चले मैं लिख लूं, बता दूं फिर आपको। आई हैव बिन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, राइट इसकी होती है फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, राइटिंग। ठीक है, ई हट जाएगा। आई हैव बिन राइटिंग, सॉरी नॉट राइटिंग, मैं बाजार जाता रहा हूं, आई हैव बिन गोइंग टू बाजार। ये जो लफ्ज है इसकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में, तलफ़ुज़ के बारे में कुछ लोग एक दावा करते हैं, कुछ दूसरा, तो दोनों तलफ़ुज़ इसके ठीक है। बिन बोले इसको, ये वाला BIN, चाहे बिन बोले चाहे बीन बोले, दोनों ठीक है। ठीक है, मिस्टर बीन वाला जो बीन है वो भी ठीक है, और बिन वाला बिन भी ठीक है। तो आई हैव बीन गोइंग टू बाजार या आई हैव बिन गोइंग टू बाजार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कोई मसला नहीं है। आगे है वो सैर को जाता रहा है। अब सिंगुलर है, वो अकेला है तो ही मेल भी है, ही
ही के साथ हैज लगता है। he has been going for a walk। ठीक है, सैर के लिए जाता रहा है। he has been going for a walk। वो कपड़े धोती रही हैं। अब लगा तो है वो है, लेकिन हैं लिखा है, तो इसका मतलब रही हैं, एक से ज्यादा औरतें हैं तो फिर भी दे आएगा। एक से ज्यादा मर्द हों या एक से ज्यादा औरतें हों, दे आएगा। दे और दे के साथ इन दोनों में से हैव आता है। दे हैव, फिर बीन, दे हैव बीन, धोती रही, वॉशिंग, WASHING या SHING, वॉशिंग, क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स। ठीक है, कपड़े धोए जो नॉर्मली जाते हैं वो सिले हुए कपड़े होते हैं, और सिले हुए कपड़ों को क्लोथ्स बोल, इसको क्या बोलेंगे लफ्ज को, इस लफ्ज को क्लोथ्स बोलेंगे। ठीक है, CLOTHES, क्लोथ्स। H बोलें H बोलें कोई फर्क नहीं पड़ता। दे हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स। ठीक है, आगे है वो झूठे बहाने बराती रही है। वो, अच्छा यहाँ भी वो लिखा है, वो लिखा है, इन तीनों जुमलों के शुरू में वो लिखा है, लेकिन एंडिंग देखें, वो रहा है यानी कि एक मेल है, वो रही हैं एक से ज्यादा फीमेल हैं, और वो रही है एक फीमेल है, तो यहाँ पे शी आएगा। इन तीनों में वो का डिफरेंट ट्रांसलेशन, शी हैज, शी के साथ हैज आता है, शी हैज बीन झूठे बहाने की क्या अंग्रेजी होती है, शी हैज बीन मेकिंग lame, LAME, lame excuses। ठीक है, she has been making lame excuses। लड़के शोर करते रहे हैं, बॉयज चूंकि प्लूरल है, बॉयज चूंकि प्लूरल है, बॉयज हैव बीन मेकिंग अ नॉइज। अच्छा ये बात याद रखें, मेक अ नॉइज, शोर करना, शोर करना की इंग्लिश क्या होती है, मेक अ नॉइज। अब शोर करने वाले एक हो, एक करने वाला एक हो या ज्यादा हो, यहां पे मेकिंग अ नॉइज ही आएगा। ठीक है, कुछ जगहों पे हम नॉइज के लिए नॉइजेस भी लिखते हैं एक से ज्यादा, लेकिन वो डिफरेंट सिचुएशन होती है। तो शोर जितना भी होता रहा हो, बॉयज हैव बीन मेकिंग अ नॉइज। और जो लोग याद रखना चाहें उनके लिए बताते चलूं, नॉइजेज, नॉइज की जमा नॉइजेज वहां आएगा जहां पे पहले एक खड़का हुआ हल्का सा। नॉइज का लाज़िमी मतलब नहीं है शोर, खटके को भी नॉइज बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, खटका या आवाज, कोई एक दफा खटका हुआ, कोई आवाज आई और फिर खामोशी छा गई। ठीक है, फिर खटका हुआ या आवाज आई, ठीक है, और आप हड़बड़ा से उठे कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तीसरी बारी फिर आवाज आई खामोशी के बाद, यानी कि अगर खामोशी के गैप्स बीच में आ रहे हैं तो नॉइज की जगह नॉइजेज लिख सकते हैं। ठीक है, आई हैव बीन हेयरिंग, अच्छा कोई कहे कि आई हैव बीन हेयरिंग नॉइजेज, इसका मतलब यह है कि मैं शोर, उर्दू में यही कहेंगे मैं शोर सुनता रहा हूं, लेकिन एक से ज्यादा दफा, इंग्लिश के जुमले से पता लगता है कि वो शोर एक से ज्यादा दफा आते रहे हैं। या अगर यहां मैं लिख देता हूं, या अगर हम कहें कि द पेशेंट हैज बीन मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, और ये इस काम के लिए ये वीडियो है नहीं, लेकिन अब बात आ गई तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूं। द पेशेंट हैज बीन मेकिंग नॉइजेज। ठीक है, अच्छा इनमें फर्क क्या है, फर्क ये है
कि ऊपर वाला जो मेकिंग अ नॉइज है, इसमें पेशेंट यानी कि वो इतनी उसकी तबीयत खराब रही है बेचारे की, मरीज की, कि वो शोर करता रहा है, हाय वाय करता रहा है, या खांसता रहा है, या डॉक्टर को बुला दो, डॉक्टर को बुला दो, या मेरे पेट में दर्द हो रही है बार बार, मतलब कोई भी मरीज जो बात करता है वो शोर में आती है, क्योंकि वो तंग हो रहा होता है और तंग कर भी रहा होता है। ठीक है, तो द पेशेंट हैज बीन मेकिंग अ नॉइज। लेकिन जब कहेंगे कि द पेशेंट हैज बीन मेकिंग नॉइजेज, तो ये जुमला ज्यादा बेहतर तब समझ में आएगा जब मैं कहूं कि द पेशेंट हैज बीन मेकिंग नॉइज ऑल नाइट, यानी कि सारी रात जो मरीज था वो शोर करता रहा। अब ये तो नहीं हो सकता कि मरीज टाइम देख के मगरिब को शुरू हुआ और शोर मचाना और सुबह जाके उसका शोर खत्म हुआ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो वाकई अल्लाह ना करे ऐसा मरीज कोई बने, लेकिन ऐसे मरीज भी होते हैं जो जिन्हें नींद आती है, जाग आती है, फिर सोते हैं, फिर जागते हैं तकलीफ की वजह से। ठीक है, तो वो जब भी जागेंगे कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे जिससे वो खुद उनकी तंगी शो होगी और दूसरे बंदे की भी, तो वहां पे नॉइजेस लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों का फर्क समझें, और नहीं भी समझ आए तो कोई मसला नहीं, एडवांस बात है। आगे जाके जब हम इस तरह के सेंटेंसेस करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अभी चलते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव की तरफ। तो इन्हीं सेंटेंस को दोबारा मैं बनाऊंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अच्छा, मैं बाजार जाता रहा हूं, आई हैव बीन गोइंग टू बाजार। ठीक है, अच्छा अब इसको नेगेटिव बनाते हैं, मैं बाजार नहीं जाता रहा हूं। ठीक है, और क्या मैं बाजार जाता रहा हूं, सवाल निशान। ठीक है, मैं बाजार जाता रहा हूं, आई हैव बीन गोइंग टू बाजार। मैं बाजार नहीं जाता रहा हूं, आई हैव नॉट, यहां नॉट लगाएंगे हैज के बाद, बीन गोइंग टू बाजार। ठीक है, और क्या मैं बाजार जाता रहा हूं, मैं हैव बाहर आ जाएगा, हैव बाहर आएगा तो एच कैपिटल होगा हैव का। हैव आई हमेशा कैपिटल रहता है, जैसे पहले बताया, हैव आई बीन गोइंग टू बाजार। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। इसका एक ही बनाने जा रहा हूँ क्योंकि वो नॉइज और नॉइज पे एक्सप्लेन करता रहा हूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी, आगे होगी। और जब एक दफ़ा ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो एक दफ़ा मैं आपको ज़्यादा सेंटेंसेस भी ट्रांसलेट कराऊंगा हर टेंस के। ठीक है, तो उससे भी इंशाल्लाह प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। किसी किस्म का कोई मशवरा हो, सवाल हो, एतराज़ हो तो नीचे कमेंट्स में बताइए। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।